Good morning, class 5th. How are you? So, this is your Hindi period. Take out your Bhashapat book. So, this is your revision class of Hindi literature, okay? As tomorrow is your Hindi literature unit test. Now, open your book and come to page number 116. So, today we'll revise this chapter again. Please listen carefully. अनोखा यज्ञ। एक विशाल देश के महाराज बहुत बीमार थे। ठीक है, एक बड़े देश के महाराज क्या थे, बहुत बीमार थे। धूप लगने से, धुआं लगने से या धूल उड़ने से क्या हो जाती थी, उनकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती थी। कभी उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती थी तो कभी क्या होता था, उनकी आंखों से पानी गिरने लगता था। इस रोग के उपचार मतलब इलाज के लिए अनेक वैद्य तथा हकीम आए। ठीक है, सबने भरसक प्रयत्न किया पर किसी की भी दवा से फ़ायदा नहीं हुआ। सबने काफ़ी प्रयत्न किए, काफ़ी कोशिशें की, लेकिन किसी की भी दवाई से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। राजा निराश होते जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। प्रजा भी उदासी में डूब गई थी। अंत में राज्य के महामंत्री ने राज ज्योतिषी को बुलाया। लास्ट में किसे बुलाया? राज्य के महामंत्री ने राज ज्योतिषी को बुलाया। ठीक है, वो कौन होता है? वह व्यक्ति जिसे नक्षत्रों का क्या होता है, ज्ञान होता है। तो उन्हें बुलाया गया। महामंत्री ने उनसे सलाह मशवरा किया। ठीक है, आखिर क्या किया जाए, महाराज की तबीयत में सुधार कैसे हो, ये सब उन्होंने उनसे सलाह मशवरा किया। राज ज्योतिषी ने बहुत सोचा और अपनी ज्योतिषीय गणना की। ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से सोचा, फिर बहुत विचार करने के बाद कहा कि राजा की आयु तो बहुत लंबी है पर उन्हें स्वस्थ रहने के लिए यज्ञ करना होगा। बहुत ज़्यादा विचार मतलब बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उन्होंने क्या कहा कि राजा की जो एज है, उम्र है, वो बहुत लंबी है। ठीक है, पर उन्हें स्वस्थ रहने के लिए यज्ञ करना होगा। ठीक है, कुछ ऐसा दान करना होगा जो सबके काम आए। उन्हें कुछ यज्ञ में कुछ ऐसा दान करना था जो सबके काम आए, तभी इस संकट से उन्हें छुटकारा मिल पाएगा। ठीक है, तभी इस मुसीबत से वो क्या पा पाएंगे, छुटकारा। महामंत्री गहरी सोच में पड़ गए। अब वो बहुत ज़्यादा सोचने लगे कि यह कैसे हो। यज्ञ में हवन करते हुए धुआं होगा, आग जलाई जाएगी, उससे गर्मी होगी। ठीक है, कहीं इससे महाराज की आँख और सांस की तकलीफ और भी बढ़ ना जाए। यह समझ नहीं आता कि इस स्थिति में राजा को कैसे बचाया जाए और ऐसा क्या किया जाए कि यज्ञ भी हो जाए। अब वो सोच में पड़ गए। ठीक है, अनेक पंडितों से सलाह मशवरा किया गया। अंत में एक युवा पंडित आगे आया जिसने राज पंडित को बिना हवन, बिना अग्नि, बिना धुएं वाला अनोखा यज्ञ करने का क्या सुझाया, एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर सबने वैसा करने की अपनी सहमति दे दी। मतलब सबने एग्री किया कि हाँ ऐसा ही करेंगे हम। उस अनोखे यज्ञ की रूपरेखा तैयार होने लगी। यज्ञ कैसा होगा यह अभी भी रहस्य बना हुआ था। मतलब सबके लिए यह अभी भी एक क्या था, सरप्राइज था कि मतलब कि कैसा यज्ञ होगा, अभी किसी को भी पता नहीं था। प्रजा ऐसा अनोखा यज्ञ देखने के लिए क्या थी, उत्सुक थी, बेचैन थी। उन्हें सबको देखना था कि कैसा यज्ञ है ये, कि जिसमें बिना हवन के हो जाएगा, जो बिना अग्नि के, और बिना धुएं वाला यज्ञ कैसा होगा। ठीक है, उस पर राजा ऐसा दान करेंगे कि उसका लाभ सबको मिलेगा। सब उस दिन की प्रतीक्षा, यानी कि सब उस दिन का क्या करने लगे, इंतज़ार, वेट करने लगे। अंत में वह शुभ दिन आ गया। ठीक है, एक खुले विस्तृत चौरस मैदान में यज्ञ होने की घोषणा की गई। एक खुला सा मैदान था, विस्तृत मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा मैदान था, चौरस मतलब चौकोर था वो। ठीक है, वहाँ पे यज्ञ करने की घोषणा की गई। वहाँ यज्ञ देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए यज्ञ देखने के लिए। लोगों ने देखा कि उस मैदान को खूब साफ सुथरा किया गया था। उस मैदान की क्या की गई थी, बहुत साफ सफाई करी गई थी। उसमें एक कोने से दूसरे कोने तक 108 गड्ढे खोदे थे। कितने गड्ढे खोदे थे, 108। थोड़ी ही देर में राज पंडित अस्वस्थ राजा को संभाले हुए वहाँ ले आए। थोड़ी देर में क्या हुआ, राज पंडित राजा को संभालते हुए वहाँ पर ले आए जहाँ पे यज्ञ होना था।
उनके पीछे बड़े बड़े ठेलों पर लदे हुए पौधे लाए जाने लगे। उनके पीछे क्या आ रहे थे? बड़े बड़े ठेलों पर। ठेले वो होते हैं जिन पे सब्जियां या फल बिकते हैं, उन्हें ठेले बोलते हैं हम, ठीक है। उस पर क्या लदे हुए थे? पौधे लदे हुए थे। पंडित हर बार मंत्रोच्चारण के साथ एक एक पौधा महाराज को देते, जिन्हें वे एक एक करके गड्ढे में रोपते जाते। पंडित ने क्या किया? वो मंत्र पढ़ते जा रहे थे और एक एक करके पौधा महाराज को देते जा रहे थे। उन एक एक पौधों को महाराज क्या कर रहे थे? गड्ढे में रोपते जा रहे थे, मतलब पौधों को लगाते जा रहे थे। महाराज ने वहाँ किस किस के पेड़ लगाए? आंवला, गूलर, जामुन, कत्था, बांस, पीपल, बेल, सेमल, कटहल, आम, नीम, महुआ, कदम, अशोक, मेहंदी, अनार, खजूर, शरीफा, देवदार, अमलतास आदि के पौधे लगाए। तो ये सभी पौधे महाराज ने वहाँ पर लगाए, ठीक है। इस प्रकार महाराज ने वहाँ नक्षत्र वाटिका लगाई, ठीक है। वाटिका का क्या होता है? बगीचे को बोलते हैं। तो वहाँ पे नक्षत्र वाटिका महाराज ने इस तरह लगाई, मतलब एक छोटा सा बगीचा बन गया वो, ठीक है। इतने सारे पौधे लगा दिए क्योंकि वहाँ पे पंचवटी और जड़ी बूटियों की वाटिका लगाई, नवग्रह वाटिका भी लगाई। अब लोगों को इस अनोखे यज्ञ का महत्व समझ में आया। वे समझ गए कि पेड़ पौधों से मिलने वाला लाभ ही दान था, ठीक है। जो पेड़ पौधों से फ़ायदा मिल रहा था सबको, वो सबके लिए क्या था? फ़ायदेमंद था, और वही सबके लिए दान भी था। उन पौधों की देखरेख महाराज स्वयं करते थे, मतलब कि उन पौधों को कौन देखता था? महाराज खुद देखते थे। उनमें समय समय पर खाद और पानी डालते थे। टाइम टाइम पे जब भी पानी की ज़रूरत होती थी या खाद की, तो वो पौधों को क्या देते थे? खाद और पानी भी देते थे। इस श्रम यानी कि इस मेहनत और साफ हवा के सेवन से महाराज क्या होने लगे? स्वस्थ होने लगे, ठीक होने लगे। पौधों को बड़ा होते देख महाराज प्रसन्न रहते। जब पौधे बड़े होते जा रहे थे तो महाराज कैसे रहने लग गए? खुश रहने लग गए। उनमें नया उत्साह और प्रजा में नई आशा का उदय हुआ। उनमें नया उत्साह दिखा और प्रजा में क्या दिखा? नई उम्मीद का उदय हुआ, मतलब नई उम्मीद जगने लगी। प्रजा ने इस अनोखे महायज्ञ की भूरी 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 प्रशंसा की। प्रजा ने क्या की? इस अनोखे महायज्ञ की बहुत ज़्यादा तारीफ़, या फिर हम कह सकते हैं बढ़ाई की। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी वन वर्ड क्वेश्चन इसमें से आएगा तो आप इजीली कर सकते हैं। ओके, नाउ यू हैव टू लर्न ऑल द एक्सरसाइजेज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। जो भी मैंने आपको नोटबुक में कराई है या हमने बुक में करी है, वो सभी आपको अपने कल के टेस्ट के लिए लर्न करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपको हिंदी लिटरेचर ही लर्न करनी है, कल के यूनिट टेस्ट में लैंग्वेज नहीं आएगी। ओके, बाय बाय चिल्ड्रन, टेक केयर।